मेरे बच्चों, भले ही तुम्हारी नासमझी ने मुझे कचरे के ढेर पर भेज दिया है, मुझे अपने घर से निकाल सड़कों पर निराश्रय छोड़ दिया है, मेरे सामने से चारा हटाकर मुझे तुमने पॉलीथीन जैसी जहरीली वस्तुएं खिलाकर मेरे शरीर को भयानक बीमारियों का शिकार बना दिया है। तुम थोड़े से धन के लालच में मुझे मृत्यु से पहले ही यम के यहाँ भेज देते हो। संतान किसी भी हालत में माँ को रखे। माँ संतान का बुरा नहीं चाहती, अपने नहीं बल्कि तुम्हारे ही हितों के कारण आज मैं विवश हुई हूं तुम्हारे सम्मुख आकर रंभाने को। अरे दुष्टो, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बसे करोड़ों लोगों को अभाव, संसाधनहीन और दुख भरा जीवन व्यतीत करते देखती हूँ। किसानों के जीवन कर्जे में सिर तक डूब चुके हैं। वे अवसाद में डूबकर अपने हाथों अपने जीवन का परित्याग कर रहे हैं। केवल गांव की ही बात नहीं, शहरों में बसे तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी संग खिलवाड़ कर रहे हो, मेरी और ग्रामीण भारत की अनदेखी करके। अच्छा, ठीक से सोच कर देखो, मुझे अपने जीवन से दूर करके तुमने क्या पाया? विभिन्न रसायनों से दूषित खाद्य पदार्थ और उनसे जनित बड़ी बड़ी बीमारियां। आज क्या है तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के पास? क्या शुद्ध वायु बची है सांस लेने को, या कि शुद्ध जल है पीने के लिए, या शुद्ध भोजन ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तुम्हारे पास? अपने ज्ञान और विज्ञान पर इतना अहंकार करते हो, फिर भी मुझसे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों से अनजान हो। मुझ पर तो प्रकृति ने ये उत्तरदायित्व डाला कि मैं समस्त मानव जाति का पोषण करूं, और तुम अपने क्षुद्र हितों के लिए आपस में संप्रदाय के नाम पर लड़ते हो। अरे मूर्खो, मेरा तुम्हारा संबंध केवल इंसान और उसके पालतू पशु का नहीं है, बल्कि हमारी जड़ें आपस में बहुत गहरे में जुड़ी हैं। तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वज, उनके भी पूर्वज और उनके भी पूर्वज। तुम लौटते जाओ पीछे, और तुम पाओगे कि मानव जाति की सभ्यता का विकास आरंभ से ही मेरे दूध द्वारा पोषित होता आया है। अरे ना समझो, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की समृद्धि के लिए ही मुझसे पुनः जुड़ो। अज्ञान की इस नशीली नींद से जागो मेरे बच्चों, जागो। क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन, जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली, बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। अरे भाई, क्यों मार रहे हो ये वृद्ध गाय को? और इतना भी पता नहीं गौ माता पे हाथ नहीं उठाते? हमने इसे खरीदा है। तुमने इसे खरीदा है? जी। वृद्ध गाय को? हाँ। और खरीद के क्या करोगे इसका? अरे जनाब, आपको इससे क्या मतलब? देखो, जब तक तुम लोग मुझे ये नहीं बता दे कि इस गाय माता को खरीद कर इसका क्या करने वाले हो, तब तक मैं आप लोगों को नहीं जानता। तुम होते कौन हो पूछने वाले? सभी लोग जानते हैं कि हम इस बूढ़ी गाय का क्या करेंगे।
इसका मतलब है कि तुम लोग इस गाय माता को खरीद कर कसाई खाने लेकर जा रहे हो। देखिए भाईजान, ये हमारा धंधा है। ये धंधा अरे है। भाई कौन हो, क्यों इनका धंधा चौपट कर रहे हो? देखिए ना भाईजान, ये कौन लोग हैं जो सुबह सुबह हमारे धंधे में टांग अड़ाने आ गए? अरे भाई कौन हो और क्यों इनका धंधा चौपट कर रहे हो? ये धंधा है कि गाय को कसाईवाड़े में लेके जा रहे हैं। ये धंधा है। शिवा, अरे प्रकाश तू? हाँ। अरे भाईजान, अरे बेटा, नहीं मैं इनको जाने नहीं दूंगा। मैं पहले बताता हूँ। अरे भाईजान, हमारे धंधे में क्यों टांग अड़ा रहे हो? हम गाय चोरी कर कर नहीं लाए हैं, पूरे 5,000 में लाए हैं। हाँ भाईजान, गरीब आदमी है, 5,000 रुपए देकर जी। लाए हैं। 5,000 रुपया जी भाईजान। इस गौ माता के लिए आपने 5,000 रुपया देकर इस गौ माता को खरीदा है ना? जी, पूरे 5,000। प्रकाश, इसमें से 5,000 गिन के इनको दे। अरे भाईजान, इस बूढ़ी गाय का आप क्या करेंगे? हाँ। ये लो 5,000। क्या करेंगे? अरे इस बूढ़े भाईजान, आप इस बूढ़ी गाय का- रखिए, आपके 5,000 खर्चे हैं ना आपने, जी। ये ले लीजिए। और आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। इस बूढ़ी गौ माता का क्या करेंगे हम? आपके घर में माँ बाप हैं? जी भाईजान जी। है। तो बूढ़े होने पे क्या बेचने लगते हैं नहीं या भाईजान। घर के बाहर निकाल देते हैं? नहीं ना? मिल गया जवाब? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। ये गाय किसकी है और हमें कैसे पता चलेगा? अरे तू मोटी बुद्धि है, ये गाय अपने घर खुद ब खुद पहुंच जाएगी। ठीक है। अकल नहीं है तेरे अंदर। ये देख, ये हैं तेरे वैज्ञानिक चाचा, क्या? जिनके बारे में तेरे को बताता रहता था। चल पैर छू इनके। अरे रहने दे बेटा, जीते रहो बेटा। चलो प्रकाश, आओ। मुझे एक बात बताओ। हाँ। ये खेत ऐसे क्यों हैं? सब बंजर हो चुके। कमाल है। हाँ चाचा जी। गौ तीर्थ ब्रेथॉन, सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौ तीर्थ ब्रेथॉन। तो बढ़िया माल आया भाई। बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही काफी है। वो सब तो ठीक है, पर अब इतने में काम नहीं चलेगा। भाईजान, कलवा के ज्यादा ही रेट बढ़ते जा रहे हैं। हर बार एक गाय पे 500 रुपए बढ़ा देता है। भैया, अब इस गांव में कोई गाय ना बची है, समझे? और मुझे आप लोगों के लिए तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा गाय के लिए। अब अरे भैया, दूसरे गांव में जा या तीसरे गांव में, भाई सौदा तो तुझे ही देना पड़ेगा कलवा। अरे भाईजान, आप चिंता क्यों करते हैं? आप और हम एक ही तो हैं। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौ तीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाएं शुगर के लिए गौ तीर्थ डायबिनल। पिताजी, ये लीजिए पानी, खांसी थम जाएगी आपकी। मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ नहीं, और सूरज के लिए दवाई लेकर आती हूँ। पहले जाकर के दवाई लेकर के आओ सूरज के लिए। बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत कमजोर हो गया है। जाओ बहू, जाओ जी। दवाई लेकर के आओ उसके लिए।
बैठो बेटे। आपकी खांसी अभी ठीक नहीं हुई ना? बेटा अब तो ये लगी ही कोई गई, बात नहीं। जाएगी, कट जाएगी। बैठो बेटे। पार्वती, पानी देना पीने के लिए। लाई। ये लीजिए। पार्वती, सूरज की तबीयत कैसी है अब? सूरज का बुखार तो अभी भी नहीं उतरा। अरे हाँ, आप साहूकार के पास गए थे, कुछ कर्ज मिला क्या? पार्वती, साहूकार पैसा देने को तो तैयार है, मगर कह रहे हैं कि या तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी। राम राम राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जमीन को भी कोई गिरवी रखता है या बेचता है क्या? जमीन तो हमारी माँ के समान होती है। ठीक कहती हो पार्वती, करें भी तो क्या करें? पिछले 4-5 साल से इस जमीन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खड़ी खड़ी फसल सूख जाती है, दाने दाने को मोहताज हो चले हैं। ये जमीन भी बंजर हो गई है, समझ नहीं आता करें तो क्या करें। देखो, आप हिम्मत मत हारो, ये तो सभी गांव वालों के साथ हो रहा है। और हरियाली नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही, तो खेती कहाँ से हो पाएगी? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये जमीन बंजर क्यों होती जा रही है? ये बाबूजी के लिए दवाई है। मैं सूरज के लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं सूरज के लिए दवाई ले आया हूँ। बाबूजी, ये आप दवाई ले लेना। अच्छा बेटे। गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सूरज, ले बेटा, दवाई खा ले। ले बेटा, खा ले। कैसी तबीयत है बेटा? पिताजी, भूख नहीं लगती। अरे बेटा, वैद्य जी ने कहा है कि दवाई खाने से तुम्हारा बुखार छूमंतर हो जाएगा। ठीक? गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमारे दादा परदादा इसी जमीन को बोझ जोत कर इसी गांव में जिंदगी गुजार गए, और हम लोग हैं कि 3-4 साल फसल न होने के कारण घबरा उठे कि जमीन गिरवी रखने और बेचने की बात करने लगे। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी कहाँ टिकने वाले हैं, और ये जमीन तो हमारी पुरखों की देन है। पार्वती, गांव में भूखमरी के अलावा कुछ बचा है क्या? खेत खलियान है वो सब खाली हो गए, घर बीमारी ने घेर लिया। कभी मैं बीमार, कभी तुम बीमार, कभी पिताजी बीमार, तो कभी बच्चे बीमार। दवाइयों के पैसे नहीं है, घर में घी दूध खत्म हो गया है। अब करें भी तो क्या करें? अब मेरा तो यही मन है कि गांव की सभी जमीन जायदाद को बेचकर कहीं शहर चले चलते हैं। उस जमीन जायदाद के पैसे से वहीं कोई काम धंधा कर लेंगे। शहर में तो पढ़े लिखे लोगों का मोल है, हम जैसे लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? बल्कि जो जमीन जायदाद बेचकर पैसे मिलेंगे वो भी खर्च कर आएंगे, उस
ये बाद का सोचो, क्या होगा फिर? तुम ठीक कहती हो पार्वती, लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं बचा है। सब गांव वाले भी यही सोच रहे हैं, इसलिए जो मेरे मन में आया मैंने तुमसे कह दिया, वरना मैं कुछ और ही सोच रहा था। ऐसी बातें क्यों करते हो जी? आपको तो हमें हौसला देना चाहिए, और आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? और सूरज का? लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। अरे कलवा, पैसे के मारे तो काम भी तो बड़ा है ना भैया। करेक्ट, पैसे की टेंशन ना ले, काम कर। ठीक है, माल बढ़िया चाहिए। पैसे तो यार मुंह मांगे मिल रहे हैं। ले पैसे और ले यार। बस बस बस, अब सौदा ला सौदा। ठीक है। क्या हुआ? क्यों परेशान हो गोपाल भाई? क्या बताऊं कलवा, तुम तो देख ही रहे हो। अरे पगले, ये सिर्फ तेरे साथ ही कोई हो रहा है? पूरे गांव के किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है कलवा। अब की बार तो कर्जा लेकर खाद और पानी भी खूब अच्छी तरह दिया। उसके बावजूद भी तुम देख रहे हो ये फसल। लेकिन सारी फसल पहले की तरह फिर बर्बाद होने लगी है। अब तो दाने दाने को भी मोहताज हो रहे हैं, और ऊपर से इन बीमारियों ने घर घेर लिया है। अरे गोपाल भैया, भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा, है भैया? अब तो ऊपर वाले से भी भरोसा उठ गया है कलवा। साहूकार ने भी कर्ज देने से मना कर दिया है कलवा। क्यों भाई? ये तो उसका व्यापार है। कहता है जमीन को गिरवी रखो तब कर्जा मिलेगा। गोपाल भैया, साहूकार ने बिल्कुल 100% ठीक कहा है। भला बिना कुछ गिरवी रखे कोई कर्जा देता है क्या? अब देखो कलवा, जमीन में गिरवी रख नहीं सकता। घर में एक गाय और 2 बैल है, इसके सिवा और है ही क्या? गाय गिरवी रख दो। वो बूढ़ी गाय, वो तो दूध भी नहीं देती है, उसको कौन गिरवी रखेगा? तो उसे बेच दो। बेच दूं? लेकिन वो तो दूध भी नहीं देती। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब उसे घर में रखकर क्या करोगे? उल्टा तुम्हारा खर्चा ही बढ़ेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन उस बूढ़ी गाय को खरीदेगा कौन? अरे भैया, इसकी चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे दामों में बिकवा दूंगा। ठीक है कलवा, मैं एक बार अपने घर में पूछ लेता हूँ। ठीक है भैया, तो कल मैं खरीदार को ले आऊंगा। और तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम बेच देना, और नहीं अच्छा लगेगा तो तुम मत बेचना। हम चले जाएंगे, ठीक है भैया? अच्छा भैया, हम चलते हैं। जय राम जी की। चलता हूँ। है जय राम जी। गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त, जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। अब आप ही बताओ बाबूजी, क्या करें? ठीक है, बेच दो। जब भगवान की यही इच्छा है
तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जाओ बहू, जाकर आराम करो। जी। जाओ बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। जाओ बेटे। गौ तीर्थ ब्रेथॉन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति, जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौ तीर्थ ब्रेथॉन। माँ, ये कौन लोग हैं और पापा से क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पापा ने इन्हें गैया बेची है। क्यों बेच दिया गैया को? गैया बूढ़ी हो गई है ना। ऐसे तो दादाजी भी बूढ़े हो गए हैं, उनको भी बेच देंगे क्या? बेटा, माँ बाप को भी कोई बेचता है क्या? माँ, गैया भी तो हमारी माँ है ना। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौ तीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण, जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाएं शुगर के लिए गौ तीर्थ डायबिनल। मेरे लाल ऐसा
कहे इंसान तुझे जब काम तूने यूं किया। सपूत मेरे अज सगर श्री राम से, जो मेरे रक्षार्थ आगे बढ़ते शस्त्र थामते। है कहाँ माधव हमारे, है कहाँ बलराम जी, बन के आओ अब सहारा, जुल्म को लो थाम जी, जुल्म को लो थाम जी, जुल्म को लो थाम जी। सूरज, सूरज, ऐसे कब तक बैठा रहेगा? कुछ बोलता क्यों नहीं है? सूरज, एक माँ मरी है तेरी, दूसरी अभी जिंदा है। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ मैं, जिसने ये नहीं सोचा जन्म तो इस माँ ने दिया है, लेकिन दूध तो उस माँ ने पिलाया है, ये तो आप भी जानते हैं। और पिताजी आप भी। मैं सब जानता हूँ। नहीं जानते आप, भूल गए सब। जब मेरी छाती से दूध नहीं उतरा था तो उसी गौ माँ ने दूध पिलाकर हमारे सूरज की जान बचाई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला? उस कलवा के कहने से अपनी माँ को भेज डाला। माँ गैया। अरे गैया, अरे पार्वती, हमारी गैया, हमारी गैया आ गई। अरे बेटा सूरज, सूरज, अरे गैया, अरे गैया। आ क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन, जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली, बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। 35 साल पहले जब मैं गांव में था, खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेत कितने हरे भरे रहते। बिल्कुल। आज देखा तो खेतों की हालत बहुत बिस्मार है। हरियाली तो दिखाई नहीं दी। उस वक्त गांव में हर घर में एक गाय हुआ करती थी। बिल्कुल। आज तो गाय का नामो निशान भी नहीं है। अरे चाचा जी, गाय नहीं है तो क्या हुआ, भैंसे तो है दूध के लिए। लीजिए भाई साहब, गाय के दूध से कई गुना ज्यादा गाढ़ा दूध। भाभी जी, जी, ये खेतों की हालत बिस्मार क्यों है पता है? उसका कारण केवल एक ही है, लोगों ने गाय को पालना बंद कर दिया। लोग कुत्ते पालेंगे लेकिन गाय नहीं। अब क्या हो? मैं इन्हीं को बुला के लेकर। देखो बेटे श्याम, तुम तो पढ़े लिखे, हमारी मजबूरी समझ सकते हो। हमने 5 बार नोटिस भेजा है ताकि तुम और तुम्हारे पिताजी बैंक की किस्त लौटा पाए, मगर ना तुमने कोई जवाब दिया, ना ही एप्लीकेशन, और ना ही 2 साल से किस्त भरी। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हम कुड़की वारंट साथ लेके आए हैं। देख श्याम, अगर हम चाहे ना तो तेरे घर में ताला भी लगा सकते हैं, बट तेरी मजबूरी देखकर हम ऐसा करेंगे नहीं। बस तेरा जो ये ट्रैक्टर है ना, इसको लेके जा रहे हैं, और तुझे पता है साथ में तुझे 1 साल का समय भी दे रहे हैं ताकि सरकार से तेरे कर्ज में कमी करा सके। समझ में आई कुछ बात?
ज्यादा देर नहीं करिए नागर साहब। बस बाबूराम को बुलाए भेजा है, जैसे ही आता है दस्तखत लेकर चलते हैं। गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। भैया जी तुमने अपने बड़े भैया देखे? वहाँ है बड़े भाई। हे भगवान, इसी साल बेटी की शादी भी करनी है, बैंक का कर्ज भी देना है, ट्रैक्टर की किस्त भी देनी है। एक फसल का सहारा था, वो भी साथ छोड़ गई। मेरे तो दोनों हाथ कीचड़ में सन गए भगवान, कीचड़ में। मैं कहाँ जाऊं भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं भगवान, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। ये क्या कर रहे हो ताऊ? संभालो खुद को, संभालो। अरे हमारी फसलें तो पहले ही खराब हो चुकी हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारे अकेले की फसल खराब नहीं हुई है बाबूराम, पूरा गांव आंसू बहा रहा है। उस ऊपर वाले की मर्जी के आगे भला कोई क्या कर सकता है। कहाँ तक धीरज धरूं गेंदा लाल, कहाँ तक धीरज धरूं। 1 साल की बात हो तो धीरज भी धर लूं, लगातार 3 साल एक के बाद एक फसल खराब, एक के बाद एक फसल खराब। सरकारी बैंक का 5 बार नोटिस आ चुका है, 5 बार। अरे सोचा था फसल अच्छी होगी तो आधा कर्जा बैंक का चुका दूंगा और आधे में घर का खर्च चला लूंगा। यही सोचकर मैंने खाद भी इस बार अधिक डाला था, लेकिन यहाँ तो खाद के भी पैसे वसूल नहीं हुए, खाद के भी पैसे वसूल नहीं हो पाए। ये मेड़ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ? मेड़ पर बैठे रहने से फसलें अपने आप तो नहीं उग जाएंगी? चलो घर। घर में कौन शहद का छत्ता लगाए जिसे जाकर के तोड़ूं? अरे हमारे लिए तो खेत और घर अब दोनों ही हमारे लिए शमशान सरीखे हैं। खेत में फसल नहीं और घर में अन्न का एक दाना नहीं। अरे बैंक से सरकारी अफसर आए हुए हैं और साथ में 2 पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वालों का क्या काम? अरे कुर्की वारंट निकल चुका है, मकान और ट्रैक्टर तो आपके नाम पे है ना। वो हमारे बेटे शाम से पूछताछ कर रहे हैं। शाम से पूछताछ कर रहे हैं तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो। हाँ चलो चलो, चलो। आओ चले। गौतीर्थ फीवर एक्स सभी तरह के बुखारों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही प्रभावी औषधि है। इसमें है गव्य, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम, जो सभी तरह के बुखारों को ठीक करने के साथ साथ मौसम जनित बीमारियों से भी रक्षा करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लीवर स्वास्थ्य का आधार है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए गौतीर्थ लिवोन प्रभावी औषधि लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू कर लीवर को स्वस्थ रखती है। इसमें है गव्य, घृतकुमारी और पुनर्नवा आदि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए लिवोन। शुगर शरीर को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे दीमक लकड़ी को। शुगर अनेकों रोगों की जननी है। शुगर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा दिलवाए नेचुरली गौतीर्थ डायबिनल, क्योंकि इसमें है गव्य की शक्ति, आम, बिल्व, जामुन, गुड़ची आदि अनेकों जड़ी बूटियों के गुण, जो रोगों की जड़ पर काम करे बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही आजमाए शुगर के लिए गौतीर्थ डायबिनल।
गौतीर्थ फेमिना अनियमित माहवारी से परेशान महिलाओं के लिए प्रकृति का वरदान, गव्य की शक्ति और अशोक, जपा कुसुम आदि के गुणों से युक्त जो दे राहत नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। गौतीर्थ फेमिना। क्या आप भी बीपी की समस्या से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि बीपी दे सकता है हार्ट, पैरालिसिस और किडनी फेलियर जैसी समस्या। तो आज ही गौतीर्थ बीपी नॉर्म अपनाएं और अपने कदम स्वस्थ जिंदगी की तरफ बढ़ाएं। गौतीर्थ बीपी नॉर्म, इसमें है गव्य की शक्ति और जटामासी, सदाबहार जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों के गुणों का संयोजन जो दे बीपी से मुक्ति नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ बीपी नॉर्म। गौतीर्थ ब्रेथ ऑन। सैकड़ों लोग इसका प्रयोग करके अपने अस्थमा आदि की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि इसमें है गव्य और वासा की शक्ति जो करे ठीक नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज ही अपनाएं गौतीर्थ ब्रेथ ऑन।